आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह की घटना आप लोगों ने सुनी कि भगवान कैसे अपने भक्तों की बात सुनते हैं। भगवान लीलाएं करते हैं, हम लोग कथाओं में सुनते हैं कि ऐसी लीला करते हैं, वैसी लीला करते हैं, लेकिन ये जो पिछले 2 एपिसोडों में आपको घटनाएं बताई, ये घटनाएं तो अभी घटित हुई, जस्ट अभी कुछ समय साल पहले, कोई ज़्यादा पुरानी नहीं रही। आज आपको एक विचित्र घटना सुनाते हैं जो आपको रोचक भी होगी, आनंद भी आएगा, और ये कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, मुश्किल से कह लीजिए 8-10 साल पुरानी घटना हम आपको बता रहे हैं, जो हमारे ब्रज में, वृंदावन में ही घटित हुई। इस घटना को जब आप सुनेंगे तो आप सोचिए कि ऐसा भी हो सकता है। हम आज जितना एडवांस होते चले जा रहे हैं, हमारी सोच बढ़ती चली जा रही है। आज हम देख रहे हैं लोग बाग सब को हर चीज़ का ज्ञान होता चला जा रहा है, मतलब पहले से बहुत अधिक ज्ञानी हो चुके हैं लोग, हर चीज़ का नॉलेज होने लगा है एडवांस युग में आने के बाद। लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं जब हमारे सामने घटित होती हैं तो रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है कि वास्तव में उस ईश्वर जो परम पिता है वो छोटी छोटी लीलाएं कैसे कर देता है। कई बार लोग आप सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो जाती हैं, लेकिन होती हैं, क्योंकि जब से दुनिया बनी है तब से हमेशा एक चीज़ रही है, भगवान ने कहा है मैं भक्तों के पीछे चलता हूँ। भक्त जो करते हैं उनके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे भक्त जहाँ चलते हैं वहाँ उनके पैरों के नीचे मैं अपने हाथ रख लेता हूँ और उनके पीछे मैं विधि के विधान को भी बदल सकता हूँ। तो भक्ति, जब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं होगी तब तक हमारे साथ चमत्कार नहीं घटित हो सकते। आप प्रहलाद से लेके तुलसीदास जी तक, आज से 500 साल पहले कबीरदास जी, सूरदास जी, इन लोगों के साथ जो घटनाएं घटित हुई, जो आज हम पढ़ते हैं, ये तो हमारे नज़दीक हैं, हमारे काल के नज़दीक रहीं। ये कोई बहुत पुरानी घटनाएं नहीं है कि हज़ारों, 2000, 10,000 साल पुरानी हो, लेकिन उनके साथ जो घटनाएं घटित हुई ये क्या सिद्ध करती हैं कि ईश्वर वास्तव में अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने तैयार होता है, लेकिन उसके लिए चाहिए समर्पण। जब तक हम पूर्ण समर्पित नहीं होंगे ईश्वर के प्रति, हमारे जीवन में चमत्कार हो कैसे सकता है। चलिए आज हम चलते हैं एक नई घटना की ओर, जो अभी वृंदावन में कुछ साल पहले घटित हुई। बड़ी विचित्र घटना है। आप लोग वृंदावन गए होंगे, हर व्यक्ति वृंदावन जाता है तो जाके सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन करता है, राधा रानी के महल बरसाने जाता है, और तीसरा मुख्य काम करता है गिरिराज जी की परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा। गोवर्धन परिक्रमा 21 किलोमीटर की होती है। कुछ लोग उसे पैदल करते हैं, कुछ लोग रिक्शे से करते हैं, कुछ लोग अपने साधनों से करते हैं, लेकिन जैसा जिनकी होती है श्रद्धा या जैसा उनके पास समय होता है लोग वह करते हैं। तो गिरिराज जी की परिक्रमा की जाती है। आपने की होगी गिरिराज जी की परिक्रमा। तो गोवर्धन परिक्रमा जब संपूर्ण पूरी होती है तो अंत में आती है मानसी गंगा। एक स्थान है मानसी गंगा। अब जो लोग नहीं गए वो तो सोचते होंगे कि गंगा का वहाँ क्या काम, जहाँ पर जमुना जी। ये बात बिल्कुल सत्य है। आप लोग गए होंगे, वहाँ मानसी गंगा एक स्थान है, वहाँ पे राधा कुंड और श्याम कुंड बना हुआ है, और थोड़े ही आगे चल के मानसी गंगा एक स्थान होता है। वहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण हुआ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अरिष्टासुर नाम के एक दैत्य का वध किया था। तो अरिष्टासुर जो दानव था उसने बैल का रूप रखा था, कंस के द्वारा भेजा गया था। जब वह बैल को भगवान ने मारा तो मारने के बाद समस्त सृष्टि ने, ऊपर देवताओं ने फूल पुष्प वर्षा की। सामने राधा रानी खड़ी हुई थी। तो राधा जी ने कहा प्रभु से कि प्रभु अब आपके ऊपर गौ हत्या लग गई है। भले वह असुर था, लेकिन आपने अपने हाथों एक बैल के रूप में उस दानव को मारा है, तो आपको गौ हत्या लग चुकी है। इसलिए आप जब तक मेरे नज़दीक नहीं आ सकते, मेरे पास नहीं आ सकते, जब तक आप पृथ्वी की समस्त तीर्थों के जलों से स्नान नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो वहीं खड़े होकर भगवान ने समस्त तीर्थों को, समस्त नदियों को स्मरण किया। तो सब ने आके भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जल वर्षा की, समस्त तीर्थों ने। तो उससे वह गौ हत्या का जो अपराध था, पाप था, वो धुल गया। जब वहाँ से नीचे उतरा तो वहाँ 2 कुंड हुए, एक
राधा जी, जहाँ राधा जी ने स्नान किया, एक कृष्ण जो राधा कुंड और श्याम कुंड नाम से कहलाया। ये दोनों कुंड आप आसपास हैं, बीच में एक परत बनी हुई है पत्थर की। आप कभी जाएं, इस तरफ राधा कुंड है, इस तरफ श्याम कुंड है। आज भी प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं कि श्याम कुंड का पानी बिल्कुल काला है, सांवला है, जबकि राधा कुंड का स्वच्छ है। ये दोनों आसपास हैं। और वहाँ जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ के जो पंडित लोग होते हैं वो आज भी कहते हैं कि ये राधा और ये श्याम कुंड है, यहाँ इन दोनों का मिलन हुआ था, जो उसके नीचे से होता है, राधा और श्याम कुंड का मिलन। तो आज से 60 साल पहले राज कपूर जो फिल्म अभिनेता रहे, वह वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पंडितों ने यह गाया था सर्वप्रथम कि मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। इस पे ही फिर संगम पिक्चर का गाना बनाया गया था, जो आप राज कपूर की जीवनी में पढ़ सकते हैं, वृंदावन की, इस कुंड के कारण। तो वहाँ राधा कुंड और श्याम कुंड पड़ा। वहीं आगे चल के गंगा जी ने प्रभु से कहा है कि प्रभु आपने समस्त तीर्थों का स्मरण किया है, हमें नहीं बुलाया है। तब भगवान ने अपने मन से गंगा का स्मरण किया है, जिससे गंगा जी प्रकट हुई हैं, वो कहलाई मानसी गंगा। आज भी आप वहाँ देख सकते हैं गंगा की तरह, उसमें भले कितना कचरा आके डल जाए, लेकिन गंगा की तरह स्वच्छ और निर्मल जल है वह गंगा जी का। कई साइंटिस्टों ने जब खोज की है तो गंगा हरिद्वार का और वहाँ का जल बिल्कुल एक पाया गया, एक कुंड में से, वो कहलाई मानसी गंगा। तो हम जो घटना की बात कर रहे हैं वो मानसी गंगा की है। लोग बाग जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करके जाते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने के बाद जब लास्ट में मानसी गंगा पहुंचते हैं तो वहां जाएंगे आप, तो मंदिर बना हुआ है, वहां भी दान होते रहते हैं। तो एक भक्त आए हुए थे कलकत्ता से, हस्बैंड वाइफ थे दोनों। उनने गिरिराज जी की परिक्रमा की और जब वहां पहुंचे हैं, स्नान किया, स्नान करने के बाद बैठे तो पुजारी जी के यहाँ, वो हर साल आते रहते होंगे, पुजारी जी के परिचित थे, तो नीचे बैठ गए वो, और पुजारी जी ऊपर बैठे हुए थे। ऐसे नीचे से ऊपर भगवान के बने हुए हैं, छोटी छोटी बड़ी मूर्तियाँ ऐसी रखी हुई हैं। बीच में उनकी प्रसादी रखी रहती है, जिसमें खुरमी, पपड़ियाँ, बत्तियाँ, ऐसे बहुत से आइटम होते हैं जो वहाँ दान घाटी में भी मिलते हैं और यहाँ भी मिलते हैं। अब होता ये है, पुजारी जी कोई प्रसंग सुना रहे थे, तो ये जो हस्बैंड वाइफ कलकत्ता से आए हुए थे, इन्होंने क्या किया कि प्रसाद दिए डिब्बे, और प्रसाद डिब्बे में दिया कि आप भोग लगा दीजिए, जो मीठा था। तो पुजारी जी प्रसंग सुनाते जा रहे, भोग लगाते जा रहे, बताते जा रहे, अपने भक्तों से जो गोसाई जी थे करते जा रहे। तो ये लोग बड़े ध्यान मग्न होकर उस कथा को सुनते जा रहे थे। उनने उठाया डिब्बा और पुजारी जी ने दिया कि आप उसको रखते जाओ, और अपना वो प्रसंग सुनाते चले जा रहे, प्रभु की लीला सुना रहे थे। महिलाओं की एक आदत होती है, आपने देखा हो, एक बैग उनके पास, हर महिला के पास एक बड़ा सा बैग टांगे रहती हैं वो, जैसे छोटे मोटे और कुछ बड़ा सामान भी हो तो वो उसमें बना लें। तो उस महिला ने कहा कि एक छोटा सा बैग उसके साथ था, एक वो टंगा हुआ था, एक छोटा बैग था। तो महिला प्रसंग सुनने में इतनी व्यस्त थी कि उस भक्त महिला ने कहा चलो प्रसाद हम सीधा रख लें। तो उनने ऐसी बैग की चेन खोली, और चेन खोलने के बाद प्रसाद का एक डिब्बा रखा, दूसरा डिब्बा रखा। वहीं हमारे छोटे से लड्डू गोपाल रखे हुए थे। तो वे तो सुनने में मग्न थी, तो उनने ऐसे उठाया और उनको नहीं पता लगा कि भगवान हमारे हाथ में आ गए, और उनने उठा के उस बैग में रख लिया और चैन लगा ली। चैन लगाने के बाद उनसे आज्ञा ली और उसके बाद वृंदावन वापस आए, बिहार जी के दर्शन किए और वो अपनी प्लेन से वापस कलकत्ता चले गए। मंदिर के शयन आरती होती है, शयन करके उस दिन पुजारी जी का भी ध्यान नहीं गया, वो चले गए। दूसरे दिन जब सुबह आए तो प्रभु के स्नान कराए जा रहे थे मानसी गंगा में। तो जो गोसाई जी थे, उन गोसाई जी की नज़र पड़ी कि यहाँ से एक हमारे लड्डू गोपाल का पता नहीं है, यह कहाँ गए। उनने बड़े ध्यान से देखा, खूब खोजा, कहीं आसपास कहीं हो, नहीं मिले। लोगों से पूछताछ हुई, दिन भर केवल ढूंढा गया कि यहाँ से ठाकुर जी कहाँ चले गए, वो लड्डू गोपाल कहाँ चले गए। बहुत खोजा गया, बहुत खोजा गया, लेकिन नहीं मिले। अब परेशान, बहुत सोचा आज कौन आया था, कैसे आया, कौन आया, किसी ने चुराया है, क्या किया है, लड्डू गोपाल कहाँ चले गए, लड्डू गोपाल। बड़ी विषम स्थिति बन गई। और जो गोसाई जी थे उनका बड़ा प्रेम था उन लड्डू गोपाल के प्रति, क्योंकि वो अपने साथ रखते थे। तो गोसाई जी बड़े दुखी हो गए। उस दिन उनने भोजन भी नहीं किया ढंग से,
कहाँ चले गए मैं मानसी गंगा से लड्डू गोपाल जी, कहाँ चले गए। और इसी सोच में रहते रहते उनकी नींद लग जाती है। नींद लगती है तो उनको रात्रि में एक स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, और उस दिव्य प्रकाश में से एक आवाज़ आती है। वो कहते हैं, गोसाई जी आप परेशान मत हो, मैं तो ठहरा ग्वाला, मैंने कभी हवाई जहाज़ में यात्रा नहीं की थी, मुझे हवाई जहाज़ में घूमना था, इसलिए मैं हवाई जहाज़ से कलकत्ता पहुंच गया। बस इतना उनने कहा है। एकदम से गोसाई जी की आंख खुलती है। उनकी आंख खुली, उन्होंने कहा अरे ये क्या है, हमें तो प्रश्न का उत्तर मिल गया। कलकत्ता से जो हर साल भक्त आते हैं वही आए थे, और कौन आया था। उनने सुबह से फ़ोन लगाया कलकत्ता, क्योंकि वो उनके जजमान थे। तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपने सब अपने बैग एक खोल लिए। और अक्सर हम लोगों की आदत होती है, यदि हम कहीं बाहर से आते हैं तो एकदम सारे बैग नहीं खोलते। आदमी एक आध दिन थकान उतारता है, दूसरे दिन जब मूड होता है तब वो धीरे धीरे अपनी एक एक चीज़ बाहर निकालता है। तो उस महिला ने भी यही किया, उसने बैग नहीं खोले थे। अब सुबह 7 साढ़े 7 बजे जब फ़ोन पहुँचता है इनके पास, तो फ़ोन पहुँचने पर उन्होंने कहा कि पुजारी जी कैसे याद किया आपने। उन्होंने कहा बेटा आप जो है हमारे लड्डू गोपाल को उठा के ले आए हो। जब इतना पुजारी जी ने कहा तो वो अंदर से हिल गई। उसने कहा नहीं पुजारी जी, हमने चोरी नहीं की, हमने कोई लड्डू गोपाल नहीं लाया, आपको तो जानते हैं हमें बरसों से, हम चोरी क्यों करेंगे। तो पुजारी जी ने कहा हम ये नहीं कह रहे बेटा कि तुमने चोरी की है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि लड्डू गोपाल आपके घर में चले गए हैं। और वो आज हमने जब उनसे पूछा रात्रि में प्रश्न, तो स्वप्न में हमें जवाब दिया उनने कि कभी उनने हवाई जहाज़ की यात्रा नहीं की, उनको हवाई जहाज़ में घूमना था, उस घूमने के लिए वो तुम्हारे साथ कलकत्ता चले गए हैं, उनको बेटा वापस भेज दो। जब उस महिला ने इतना सुना तो उसने बैग खोला, तो बैग के अंदर वास्तव में लड्डू गोपाल थे। वह आश्चर्यचकित हो गई, ये कैसे घटित हुआ। लेकिन वह तो प्रभु की ठाकुर जी की भक्त थी। उसने उसी समय 2 सीटें रिजर्व की एरोप्लेन की, कलकत्ता टू दिल्ली तक, और उसने फ़ोन किया और एक सीट को पूरी फूलों से सजाया गया, उसमें लड्डू गोपाल को बिठाया गया। उसके साथ में एक व्यक्ति को साथ में गए कि उनका ध्यान रखा जाए, उनको भोग लगाते हुए पूरी प्लेन में वह दिल्ली तक आए। और यहाँ से ये लोग गाजे बाजे के साथ ठाकुर जी को लेने दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली से वहाँ लाके वृंदावन वापस मानसी गंगा में ले आए। आज भी वे लड्डू गोपाल वहाँ बैठे हुए हैं। यह एक सत्य घटना है, कोई मन की बनाई हुई कहानी नहीं है। आप वहाँ जाके कभी पहुँचें तो आपको लड्डू गोपाल अलग से दिखाई देंगे। वो जो पुजारी बहुत बुजुर्ग थे, अब वो हैं या नहीं मैं ये नहीं बता सकता जिनके साथ ये घटना घटित हुई, लेकिन ये घटना यह सिद्ध करती है कि देख लो आप ठाकुर जी की लीला। वृंदावन से उस भक्त के घर तक पहुंचना था और हवाई जहाज में घूमना था, और भगवान वहां पहुंच गए। ये घटना अभी घटित हुई है, मुश्किल से 8-10 साल पहले, जो आपके सामने हमने लाने की कोशिश की है कि शायद आप समझ सकें कि प्रभु से हम यदि कोई रिश्ता जोड़ लें, बिना रिश्ता कोई काम नहीं होता। हर इंसान हजारों लाखों करोड़ों हाथ प्रतिदिन उस ऊपर वाले आसमान पर बैठे हुए उस खुदा, उस भगवान सबके लिए उठा करते हैं, लेकिन प्रभु लीलाएं सबके साथ करते हैं क्या, या कुछ विरले होते हैं। आपने देखा होगा हमारे इतिहास में भक्त प्रहलाद से लेके तुलसीदास जी तक, इन सब ने भगवान से एक रिश्ता बनाया है। जब तक हम रिश्ता नहीं बनाएंगे वह लीला हमारी समझ में नहीं आएगी। जैसे हमें कभी आपके घर आना है, या आपको हमारे घर आना है, या कोई फला व्यक्ति आपके घर पहुंचना चाहता है, या आप किसी के घर जाना चाहते हैं, तो क्या अनजान व्यक्ति के घर डायरेक्ट जाके उसकी किचन में बैठ के आप खाना खा सकते हैं? नहीं ना। पहले आप परखते हैं कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ है, तो पहले आप उसको बैठक रूम में बिठाते हैं, फिर 1-2 महीने 4 महीने होते हैं जब पूर्णतः परख लेते हैं कि यह व्यक्ति मेरी दहलीज के अंदर आने लायक है, फिर उसको आप अंदर बुलाते हैं। और जब बहुत घनिष्ठता हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि कभी आप किचन में बैठ के खाना खा रहे हैं और वो फलां व्यक्ति आ जाए और बच्चे कहते हैं कि पापा वो आए हैं, तो आप क्या कहते हैं, उनको अंदर ले आओ। आप उनको किचन तक बुला लेते हैं क्योंकि आप उनको परख लेते हैं। और वह कब होता है, जब एक रिश्ता आपसे जुड़ जाता है। जब हम सांसारिक आदमी के रिश्ते को बड़ी घनिष्ठता से निभाते हैं तो प्रभु भी, भगवान भी अपने रिश्ते को निभाता है। प्रहलाद ने जो स्वामी का रिश्ता बनाया, सुदामा जी ने मित्र का रिश्ता बनाया, भगवान ने निभाया।
द्रौपदी ने सखा का रिश्ता बनाया, भाई का रिश्ता बनाया, भगवान ने निभाया। अर्जुन ने सखा का रिश्ता बनाया, भगवान ने निभाया। मीरा ने प्रेम का रिश्ता बनाया, भगवान ने आज भी इस कलयुग में आके निभाया। तो हमें भगवान बिना रिश्ता बनाए नहीं मिल सकता। हम ऐसे ही क्रम से चलते रहेंगे और वो भी चलता रहेगा। एक रिश्ता बना लो, फिर आपके जीवन में भी चमत्कार होना चालू हो जाएंगे। आप देखिएगा। ये थी आज की एक छोटी सी घटना। अब अगले जो पिछला प्रश्न हमने आपसे किया था द्विविध वानर का। द्विविध रामायण काल में था, भगवान राम की सेना में था। द्विविध बहुत अत्यंत बलशाली वानर थे, जिसने लंका के अनेक राक्षसों का वध किया था, लेकिन शक्ति का उनको बहुत अधिक अहंकार था। और उस अहंकार के बस होकर द्विविध ने लक्ष्मण जी से कहा था कि आपने परम शक्तिशाली मेघनाथ का वध किया है, लेकिन आप हमारे स्वामी, हम आपसे लड़ नहीं सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार हमारा आपसे युद्ध हो। भगवान ने इस मनोकामना को पूरा किया और लक्ष्मण जी द्वापर युग में लक्ष्मण से बलराम जी बने, दाऊ भैया। और वह द्विविध वानर का अहंकार एक युग बदलते बदलते डबल होता चला गया और चलते 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 वह द्विविध आया। और द्विविध ने जो आकर जो एक अपने आप को कृष्ण कहते थे, जिनका वध भगवान ने बाद में किया था, एक अलग कथा है, तो उसकी सेवा की और लास्ट में द्वारिका को उनके आदेश पे मिटाने पहुँचे हैं। और बलराम जी के मात्र एक मुक्के से द्विविध की फिर मृत्यु होती है। वह द्विविध ब्राह्मण माने जो वानर थे, यह उनके जो पिछले प्रश्न था उसका उत्तर है कि उनके साथ क्या क्या घटित हुआ। लेकिन ये बहुत बड़े इतिहास हैं, क्योंकि इतना समय रहता नहीं कि हम इसलिए आपको शॉर्टकट में छोटे छोटे प्रश्नों में का उत्तर छोटी छोटी सी उसमें दे दिया करते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, एक 2-3 सज्जनों ने हमसे पूछा है इस प्रश्न के बारे में, इसकी चर्चा हम अगले सप्ताह करेंगे। कहते हैं और वो पूछ रहे हैं हमसे कि कोई व्यक्ति यदि अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमने सुना है कि मरने के बाद वह प्रेत योनि को जाता है, प्रेत बनता है। लेकिन उनने प्रश्न किया है कि ब्राह्मण जो सूर्य, चंद्र और इन 5 तत्वों के अलावा इस धरती का प्रत्यक्ष देवता है, क्या वह मरने के बाद वह भी प्रेत बनता है, जबकि उसे प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है? तो यह इसका रहस्य उनको जानना है। इसका रहस्य हम अगले सप्ताह आपको बताएंगे। आशा करता हूँ आज की छोटी सी घटना आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लोगों तक पहुँचाइए। प्रभु से एक रिश्ता बनाइए, रिश्ता बना के आप भी जीवन में अद्भुत आनंद लीजिए, उनकी भक्ति में लीन हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सारे काम आपके बनते रहें, इसी आशा के सहित जय श्री कृष्ण।